लोग बोलते भी पॉलिटिक्स एक गटर है, तो पॉलिटिक्स में हर कोई करता है, सामने से भले नहीं करे बट पीठ पीछे से भी करते हैं। आपको रखना है एजुकेशन, एजुकेटेड लोग बेच रहे हैं बेचारे चाय बर्गर फुकचा, कितना लोग को सुने होंगे, बीटेक पानी पूरी ये वो। तो एजुकेटेड लोग अगर हमारा देश संभालेंगे ना तो शायद और ज़्यादा इम्प्रूव हो सकते हैं। अब आप उन्हीं चारों में से ना किसी को चुनोगे। अब आपके पास ऐसा तो नहीं है वो पांचवा खड़ा नहीं हुआ, वो मुझे बेस्ट लग रहा है मैं उसको खड़ा कर देता हूँ, ऐसा तो नहीं हो सकता। क्योंकि एजुकेटेड लोग डरते हैं, वो लोग नहीं चाहते कि वो पॉलिटिक्स में जाएं जस्ट बिकॉज पॉलिटिक्स इज़ अ गटर। वो नहीं चाहते कि मैं खुद को गंदा करूँ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए इन फ्यूचर मेरी शादी होती है, मेरी तलाक होगी, तो मैं यही मानूंगी अगर मेरे हस्बैंड ने मुझे बोल दिया दिन मेरी तलाक हो गई। क्योंकि हम लोगों को किताब में लिखा हुआ है साफ साफ, अगर वो लड़का बोल दिया लड़की भी बोल दी तो तलाक हो जाएगी। मोदी सरकार जी ठीक है वो कानून निकाले पर वो किताब में नहीं बदलेंगे ना। जो बात बात पे अपनी बीवी को धमकी दे के रखता है कि हम तुमको तलाक दे देंगे, उसके लिए बढ़िया है कि वो थोड़ा डरेगा कि हमको जेल जाना पड़ेगा, इसीलिए वो बढ़िया भी है। और एक बढ़िया भी, मगर दीन में हम लोग को मतलब अगर दे दिया तो वो हो गया। मोदी ही बेस्ट लगते हैं। मोदी बेस्ट लगते हैं? मोदी क्यों बेस्ट लगते हैं? क्योंकि अभी तक जितना भी उन्होंने किया है उतना अभी तक कोई नहीं किया है, इसीलिए हम तो इसलिए अभी तक मोदी बेस्ट हैं। और लालू यादव का बात रहा तो वो भी बेस्ट हैं, बाकी राहुल गांधी नहीं। थी कि मैं मुस्लिम होगी तो मैं कैसे पढ़ती या बड़े होकर मैं जॉब करती या नहीं करती, मगर अब कानून ऐसा निकल गया है, सरकार ने ऐसा करवा दिया है कि आप कहीं कुछ भी हो, आप एक पर्सन के नाते आप एजुकेशन ले सकते हैं कहीं भी जाके, चाहे वो गवर्नमेंट हो प्राइवेट। और ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे प्राइवेट में ही पढ़े या गवर्नमेंट में ही पढ़े। अब तो सरकार ने गवर्नमेंट में भी ऐसा कर दिया कि कोई टीचर हो तो वहाँ टीचर अच्छे प्रोवाइड कर दिए, पहले ऐसा कुछ नहीं था। सभी लोग का राय रहता है ना, कोई मतलब मुस्लिम है तो वो अगेंस्ट जाता है। अब हम मुस्लिम है तो हम क्यों जाएंगे हिंदू के अगेंस्ट, हम क्यों जाएंगे? हिंदू मेरे हमको मतलब घर में आकर के थोड़ी ना मार रहा है या फिर कुछ कर रहा है, नहीं कर रहा है। मोदी तो मतलब हिंदू हैं तो वो हम लोग को सभी को सपोर्ट करे, ऐसे नहीं करे कि हाँ मुस्लिम को करेंगे हिंदू को नहीं करेंगे, ऐसा थोड़ी है। न दूरी है न खाई है, मोदी मेरा भाई है। भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार यह नारा लगा रही है ताकि अल्पसंख्यक वर्ग यानी मुस्लिम पुरुषों और मुस्लिम महिलाओं को अपने तरफ किया जाए। एक जो लगातार अब चुनाव हो रहा है और विपक्षी पार्टियां ये हमेशा से मोदी पर हमला करते रही हैं कि मोदी सरकार अल्पसंख्यकों के बीच में भय पैदा करती है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार कई योजनाएं चला रही हैं, जिसमें उड़ान योजना है, सीखो कमाओ योजना है। प्री मैट्रिक के जो लड़के हैं अल्पसंख्यक वर्ग के, उन्हें छात्रवृत्ति की योजना भी दी जा रही है। हमारे साथ कुछ मुस्लिम वर्ग की लड़कियां हैं जिनसे हम बात करेंगे कि आखिर ये जो नारा है और मोदी सरकार जो करे, मोदी की गारंटी है, देश में शांति है कि नहीं है, जो योजनाएं हैं वो इन तक पहुंच पाती हैं या नहीं पहुंच पाती हैं, आखिर क्या है? चुनावी तपीस बढ़ रहा है, ईद बीत गया और अब धीरे धीरे चुनाव नज़दीक आ रहा है, सरकार नहीं बनेगी। आखिर इनसे पूछेंगे कि आप चुनाव कैसे करते हैं या कौन सी सरकार आपको अच्छी लगती है, सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है कि नहीं। ये तमाम लड़कियां हमारे साथ हैं, हम इससे बात करेंगे। आपका क्या नाम है? नगमा। नगमा, ये आप नेताओं को जानती हैं? जी। अभी फिलहाल जो परिदृश्य चल रहा है इसमें कौन सा नेता अच्छा लगता है? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। आपका क्या नाम है? अफसार। अफसार, ये मुस्लिम महिलाओं के लिए कई कार्यक्रम और मुस्लिमों के लिए मोदी सरकार के द्वारा कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। क्या किया? उड़ान योजना है। अब आपको योजना पता नहीं है? कुछ नहीं। इस सरकार को आप कैसे मानती हैं, कैसा मानती हैं? ठीक है बाकियों के लिए, बट मेरे पास जब कोई मतलब मुझे अगर कुछ ये सुविधा नहीं मिल रहा तो मेरे लिए तो मैं नहीं बोलूँगी कि मेरे लिए ठीक है। मोदी सरकार पे आरोप लगता है कि ये हिंदू मुस्लिम ज़्यादा करते हैं और लोगों के बीच में खाई पैदा करते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए पॉलिटिक्स में हर लोग करता है, सिर्फ मोदी सरकार कर रहे हैं ऐसा तो ज़रूरी नहीं। पॉलिटिक्स वो लोग बोलते भी पॉलिटिक्स एक गटर है, तो पॉलिटिक्स में हर कोई करता है, सामने से भले नहीं करे बट पीठ पीछे सभी करते हैं। नहीं, राजनीति एक गटर है लेकिन राजनीति से ही देश की नीति तय होती है। राजनीतिक रखिए ना आप लोग, वेल एजुकेटेड लोगों को रखिए। राजनीतिक में ना कुछ सुझाव होने चाहिए, जैसे अगर किसी पोस्ट पे आप किसी को दे रहे हो, अंगूठा छाप मत रखो।
आपको रखना है एजुकेशन। एजुकेटेड लोग बेच रहे हैं बेचारे चाय बर्गर फुकचा, कितना लोग को सुने होंगे, बीटेक पानी पूरी ये वो। तो एजुकेटेड लोग अगर हमारा देश संभालेंगे ना तो शायद और ज़्यादा ये हो सकता है। अभी जैसे मोदी जी करे, ठीक है, अब 5-10 साल में बेचारे कहाँ कहाँ घूमने गए, क्या क्या किए, बहुत कुछ किए, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं किए, भले बहुत सारी चीज़ें बेच के किए हैं, बट ठीक है बहुत कुछ किए, बहुत क्या सारे क्या बेचे? ताजमहल बेच दिए, राम मंदिर बनाए, हाँ वो एक अच्छा है। अभी जितना पहले के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब थे अब नहीं है, सबको प्राइवेट कर दिया गया, यू नो ना, आपको पता है ना। ताजमहल कब बेचे? ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ी? नहीं नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं, ताजमहल नहीं बेचे हैं। हाँ। बेचा गया है, इंडिया गेट भी बेचा गया है, बहुत ऐसे रोड्स भी है जो बेचे गए हैं, वो सारी चीज़ें बेचे गए। वो मैं यूनिवर्सिटी मतलब देखिए व्हाट्सएप या गूगल या ट्विटर ये सब मैं चला। कौन बताया कि ताजमहल बिक गया? किसने बताया? कहाँ है? नहीं गूगल नहीं, ताजमहल नहीं बिका, हम लोग भी पढ़ाई लिखाई करते हैं। ओके, तो मे बी वो रॉन्ग हो, गूगल पे बहुत तरह की चीज़ें होते हैं, ठीक है, मे बी रॉन्ग हो, बट ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने की भी है, बहुत सारी ये भी की हैं, लेकिन मैं नहीं मानती। जैसे देखिए बीजेपी ही खराब नहीं है, सरकार ही खराब है, एजुकेटेड लोगों को रखो शायद और ज़्यादा। एजुकेटेड लोगों को तो चुनती जनता ही है ना। नहीं, जनता चुनती उन लोगों को जो ऑप्शन होता है। अब जैसे देखिए हम लोगों के पास ऑप्शन है, यहाँ पे 3 से 4 खड़े हुए, ठीक है, अब आप उन्हीं चारों में से ना किसी को चुनोगे। अब आपके पास ऐसा तो नहीं है वो 5वां खड़ा नहीं हुआ, वो मुझे बेस्ट लग रहा है मैं उसको खड़ा कर देता हूँ, ऐसा तो नहीं हो सकता। क्योंकि एजुकेटेड लोग डरते हैं, वो लोग नहीं चाहते कि वो पॉलिटिक्स में जाएँ, जस्ट बिकॉज पॉलिटिक्स इज़ अ गटर, वो नहीं चाहते कि मैं खुद को गंदा करूँ। शिक्षा मंत्री नहीं सचिव हैं। ओके ठीक है, तो वो है, तो वो कितना अच्छा काम करे, मैं उनके सपोर्ट में हूँ। उन्होंने जितना भी स्टूडेंट्स भड़कते हैं, बोलते हैं क्लास रेगुलर करना है, ये वो बहुत गलत है, लेकिन ये बहुत अच्छा है। क्लास रेगुलर करेंगे, पढ़ेंगे तब तो वो मतलब ऐसे है, हम लोगों के पास डिग्री है, ठीक है, नॉर्मली अभी जितने भी लोगों ने पास आउट कर लिया है उन लोगों के पास डिग्री होगी, नॉलेज बहुत कम ही लोगों के पास होगा, बट अगर नॉलेज चाहिए तो आपको कॉलेजेस जाने पड़ेंगे। तो वो उन्होंने बहुत ऐसे काम है जो चलो अच्छा किया, मेरे अकॉर्डिंग अभी तक मुझे यही ठीक लगा गवर्नमेंट में। बाकी का ये तो राज्य सरकार की नीति है, केंद्र सरकार की नीति अलग होती है। हाँ वो मुझे पता। अच्छा, दूसरी चीज़, एक तमाम लड़कियां यहाँ मौजूद हैं, एक जो मोदी सरकार कहती है कि हमारी उपलब्धि है और उससे मुस्लिम महिलाएं खुश है, 3 तलाक, जो मुस्लिम पुरुषों को 4 शादी का ये अधिकार मिलता है और 4 शादियां करते हैं, तो अब वे नहीं कर पाएंगे और सिर्फ बोल करके कि हम तलाक दें वो नहीं दे पाएंगे। तो देखिए जैसे अपना अपना मानना है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए इन फ्यूचर मेरी शादी होती है, मेरी तलाक होगी, तो मैं यही मानूंगी अगर मेरे हस्बैंड ने मुझे बोल दिया देन मेरी तलाक हो गई, क्योंकि हम लोगों को किताब में लिखा हुआ है साफ साफ, अगर वो लड़का बोल दिया, लड़की भी बोल दी तो तलाक हो जाएगी। मोदी सरकार जी ठीक है वो कानून निकाले, पर वो किताब में नहीं बदलेंगे ना, कानून है, कानून के हिसाब से तो आप अगर रजिस्टर अपना मैरिड करते हो तो आप दूसरा भी नहीं कर सकते हो, कानूनी शादी दोबारा होती है विथआउट डिवोर्स। तो कानून है, ठीक है, अच्छा है, जैसे नॉर्मली हर बात पे वो नहीं बोल सकते हैं, कानून उसका फैसला करेगी, तो वो उसके लिए सही है। बट अगर मुस्लिम्स में है लोग मानते हैं अच्छी बात है, पर मैं इसे शायद फॉलो ना करूं, क्योंकि वो एक बार बोल दिया देन वो हो गया, उसके बाद कोई बचा ही नहीं कि मतलब कुछ उसके। तो फिर मतलब 4 शादी की इजाज़त दोगी? 4 शादी की इजाज़त भी ऐसे नहीं होती है। अगर हस्बैंड को मुस्लिम्स में अगर शादी करनी होती है वो अपने वाइफ से इजाज़त मांगता है, अगर इजाज़त ही होंगी तो वो नहीं कर सकता है, फिर भी वो करता है तो उसका शादी जायज़ नहीं होता है। तो ऐसा थोड़ी कि मैं अपने हस्बैंड को बोल जाओ तुम 10 गो से शादी कर लो, नहीं बोलूँगी। 4 शादी तक के जायज़ बताया जाता है। बट जब तक उसकी वाइफ नहीं परमिशन देगी ना सर, वो नहीं कर सकता है निकाह, कैसे करेगा जब वो परमिशन ही नहीं देगी। तो हर चीज़ का ये है ना। मतलब जो 3 तलाक पे कानून आया मोदी सरकार का, उससे आप सहमत हैं? देखिए ठीक है, बाकियों के लिए सहमत, मतलब कानून की नज़र में सही है वो, बट मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं, क्योंकि जो पहले से है वही मानते हैं, तो फिर अब कैसे मान सकते हैं। पहले से जो मानते हैं वही मानते हैं, दीन ने जो कहा है हम उसको मान, दीन की बात मानते हैं। आपका क्या नाम है? मुस्कान। मुस्कान, अफसार की बात से आप सहमत हैं? जी सहमत हैं कि 3 तलाक पे जो कानून बना वो गलत है? नहीं, गलत नहीं है, वो भी एक तरह से सही है, मगर हम लोग का जो रिलेट है तो हम लोग उसी को मान। अच्छा मीठा भी ऐसा कर, हाँ, मेरे लिए दोनों सही है ना। 3 तलाक पे अगर ये मोदी सरकार ने कानून बना दिया कि भाई अब आप 4 शादियां नहीं कर सकते। जाहिलों के लिए अच्छा है जो इस्लाम अच्छे तरीक़े से नहीं पढ़ा है, जो बात बात पे अपनी बीवी को धमकी दे के रखता है कि हम तुमको तलाक दे देंगे, उसके लिए बढ़िया है कि वो थोड़ा डरेगा कि हमको जेल जाना पड़ेगा,
इसीलिए वो बढ़िया भी है और एक बढ़िया भी, मगर दीन में हम लोग को मतलब अगर दे दिया तो वो हो गया, तो एक तरह से बढ़िया भी है, हम गलत नहीं बोलेंगे, वो एक तरह से सही है। सही है। ऐसा क्या लगता है कि इस सरकार में, मोदी सरकार के आने के बाद से हिंदू मुस्लिम के बीच खाई बढ़ा है, पोलराइजेशन करती है सरकार, या सरकारी योजनाएं ज़्यादा चल रही है उसका लाभ मुस्लिमों को भी मिल रहा है, उनमें सुधार हो रहा है उनके जीवन स्तर में? हमको तो आज तक कुछ नहीं मिला तो हमको नहीं पता। नहीं, परिवार को मिला या कहीं? मेरे परिवार में भी किसी को कुछ सुविधाएं नहीं मिली है अभी तक गवर्नमेंट से। कभी नहीं? नो, कुछ नहीं। तो अगर चुनाव करना हो किसी का, राहुल गांधी हैं उधर, तेजस्वी यादव हैं इधर, मोदी हैं, तो चुनाव किसका करेंगे? देखिए वो तो उस टाइम जब हम करेंगे तब ना बता सकते। नहीं, जैसे सोचने का अपना लेवल होता है ना, मेंटल लेवल होता है, तो लगता है ना कि हम जैसे कोई आदमी उस टाइम जो हमको बेटर लगेगा हम उसी पे ही करेंगे। हम देखेंगे ना कि इसमें ज़्यादा मतलब ये है कौन ज़्यादा आगे बढ़ा सकते क्या हैं। लगता है अब सर आपको? क्या लगता है कि अगर राहुल गांधी हैं, अभी तो चुनाव आ चुका, हाँ, बोला तो अगर मुझे पता चलेगा कोई वेल एजुकेटेड है मैं उसे करूँगी, दिन मैं नहीं करूँगी। तो पता कब चलेगा? इलेक्शन बाद? इलेक्शन तो 19 है ना सर, अभी टाइम है। अच्छा चलिए, आपका शुभ नाम क्या है? शिफानाज। शिफानाज जी। आप शिफानाज यहाँ पढ़ाती हैं? यस सर, पढ़ाती हूँ। किस क्लास तक अभी पढ़ी हैं आप? मैं एजुकेशन क्या? 12 पास। 12th पास हैं आप। आपको राजनीति में रुचि है, पॉलिटिक्स में कुछ समझती है? हाँ, समझती हूँ। चुनाव के बारे में जानकारी है? नहीं, मैंने अभी तो वोट तो दिया नहीं तो इसके बारे में पता नहीं मुझे। अच्छा, वोट आपने नहीं दिया। नहीं। ये अफसार और अभी जो मुस्कान ने बताया 3 तलाक की बात, या सरकारी जो कई योजनाएं चल रही हैं उससे आप मतलब आपको जानकारी है इसका कुछ? हाँ है। क्या लगता है जो सरकार, मोदी सरकार ने ये बार बार जो मोदी भाईजान, शुक्रिया मोदी भाईजान और ऐसा बताया जाता है, तो इसमें 3 तलाक की बात को लेकर के आप जैसी लड़कियां कितनी सहमत हैं? एक तरह से ठीक है, एक तरह से नहीं भी ठीक है, क्योंकि सरकार ने निकाला है तो वो ही जानते हैं कि ठीक है नहीं ठीक है, वो जाने। जैसे हम। अच्छा, आप कुछ मतलब इस पे बहुत ज़्यादा आप बोलना नहीं चाहती, बिल्कुल सही। आपका क्या नाम है? ईशा। ईशा, जी आप भी वोट देती हैं कि नहीं देती? जी नहीं। आप वोट नहीं देती हैं? वोट यहाँ कौन कौन देता है? अच्छा, राजनीति कोई समझता है? इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स में। इंटरेस्ट ही नहीं है? नहीं, सिविक्स नहीं, ऐसे एक सामान्य नागरिक होने के नाते, हाँ, देख करके आप लोगों को इंटरेस्ट कुछ कुछ तो लगता होगा कि हाँ भाई ये सरकार अच्छी है। क्या नाम है बेटा? गुनगुन। गुनगुन। यस। अच्छा गुनगुन, बताइए कि आप न्यूज़ ही देखती हैं, तो Yes, sir. न्यूज़ में जिस तरीके की बातें सामने आती हैं उसमें 2-3-4 नेता जो प्रमुख हैं, जैसे विपक्षी दल के नेता के तौर पे लालू यादव जाने जाते हैं, राहुल गांधी जाने जाते हैं, तेजस्वी यादव जाने जाते हैं, तो दूसरी तरफ मोदी सरकार का चेहरा सामने आता है। कई तरह के आरोप एक दूसरे पे दोनों लगाते रहते हैं, लेकिन कोई उसमें से एक बेस्ट होता है। जैसे अफसार ने कहा कि ये गटर है, पॉलिटिकल गटर है ना, इनका अपनी सोच है। लेकिन होता है कि अब ये अवगुण कई लोगों में है, तो जिसमें कम अवगुण होगा हम उसका चुनाव कर लेंगे। अब यही लोग मेरे सामने है ना। एक मगह में एक कहावत है, कापर करी सिंगार पियामुर आंधर, है ना। तो ये आप जो देखती हैं उसमें आपको ये नेताओं में कौन अच्छा लगता है? मोदी ही बेस्ट लगते हैं। मोदी बेस्ट लगते हैं? Yes. मोदी क्यों बेस्ट लगते हैं? क्योंकि अभी तक जितना भी उन्होंने किया है उतना अभी तक कोई नहीं किया है, कोई नहीं किया। इसीलिए हाँ। हम तो इसलिए अभी तक मोदी बेस्ट हैं। और लालू यादव का बात रहा तो वो भी बेस्ट हैं, बाकी राहुल गांधी नहीं। तो टीवी देख करके आपको लगता है ऐसा नहीं, टीवी देख कि मोदी बेस्ट हैं? वो जो कर रहे हैं, मैंने बस न्यूज़ नहीं, मतलब मैंने मोबाइल पे मैं चलाती हूँ, मतलब सारा चीज़ देख कर मैं बता रही हूँ कि मोदी बेस्ट है। आपका जो अनुभव वो कहता है कि मोदी बेस्ट है ना। उनकी योजनाएं चल रही हैं कई जैसे मैं कल गया था, वो उधर मुन्नी मस्जिद से आगे मैं गया था, तो वहाँ मैंने देखा कि शौचालय या जो आयुष्मान कार्ड हो गया या फिर राशन वितरण जो होता है, 5-5 केजी अनाज मिलता है गरीबों को। तो मैंने जब पूछा लोगों से तो कई लोगों ने कहा कि हाँ मुझे आता है। और आयुष्मान कार्ड जो है 5 लाख रुपए का है, तो कई लोगों ने बताया कि मैंने अपनी आंखें बनवा ली, जो बड़े लोग लेंस लगाते हैं उस तरह का लेंस हमने लगवाया। तो क्या आपको इस तरह की योजनाओं की जानकारी है? मेरे घर में भी सभी को मिली है,
मेरे पापा को भी मिली है, मेरे के यहाँ राशन भी आता है। हाँ, और जो अभी गैस वाला चला हुआ था, सिलेंडर वाला, वो भी उज्ज्वला योजना, हाँ, वो भी आया है। तो मेरे लिए तो मोदी बेस्ट हुए हैं। हम लोग को स्कॉलरशिप भी मिलता है टाइम पर। अभी तक तो मेरा नहीं आया, लेकिन और सभी का आ गया है। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति का कार्यक्रम बनाया जा रहा है कि जो मुस्लिम बच्चे हैं वो प्री मैट्रिक करेंगे। तो चूंकि उन पे आरोप लगाया जाता है कि ये सांप्रदायिकता फैलाते हैं, मोदी पे आरोप लगता है, मोदी जी पे और बीजेपी सरकार पे, चूँकि उन्होंने राम मंदिर बनवा दिया, वो एक मस्जिद की बात सामने आ जाती है। तो लोग कहते हैं, एक तरफ वाले लोग कहते हैं कि 500 साल का इतिहास बदल दिया, तो दूसरी तरफ वाले लोग कहते हैं कि बाबरी मस्जिद तोड़ दिया। तो राजनीतिक लोग अपनी रोटी सेकते हैं, है ना। लेकिन बाकी लोगों, इसीलिए कहा जाता है ना कि युवा वर्ग जब अपने हिसाब से, अपने दिमाग से सोचने लगता है, तब एक अच्छे समाज का निर्माण होता है। जो अच्छा कर रहा है उसे अच्छा कहना चाहिए, जो बुरा कर रहा हो उसे बुरा कहना चाहिए, है ना। राहुल गांधी भी अभिनेता हैं, तेजस्वी यादव भी नेता हैं, लेकिन मोदी सरकार, अब जैसे अफशार, मुस्कान और बाकी लोगों से मैंने बात की, एक बड़ा माने तरोताज़ा मुद्दा है। करीब करीब मुस्लिम देशों में 3 तलाक नहीं है। आप अगर बहुत सारे देशों में देखेंगे, यहाँ इवन कि पाकिस्तान में नहीं है, वहाँ कोई कानून ही ऐसा नहीं है। तो कहा जाता है कि जो अरब के मुस्लिम हैं वो यहाँ के मुस्लिमों को 2म दर्जे का मानते हैं, बोलते हैं कि मैं ओरिजिनल तो मैं हूँ। वहाँ ये चीज़ें नहीं हैं। लेकिन हमारे के यहाँ ये है कि जो मुसलमान पुरुष, जैसे इन्होंने कहा ना कि ये जाहिलों के लिए है, जो नहीं समझते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि सरकार ने जो ये कानून बना दिया कि आप इस तरीके से फ़ोन पे, बाकी जगहों पे जैसे आप कर रहे हैं वैसे आप काम नहीं कर सकते, और आगे आने वाले समय में आप, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाता है, आप 4 शादियाँ नहीं कर सकते। तो ये मोदी सरकार का ये पहल आपको कैसा लगता है, चूँकि आप तो अभी बच्चे हैं? हाँ सर, पहली बात मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम नहीं हूँ, तो इतना नहीं पता मुस्लिम के बारे में कुछ भी। लेकिन जो मोदी जी ने अभी कानून बनाया है, तो हम लोग में हिंदू में भी वैसा ही है कि डिवोर्स लेना है, ऐसे कुछ बोल कर होता नहीं है। तो मेरे लिए तो वही हुआ। अच्छा, हाँ, डिवोर्स होता है वहाँ। चूँकि हिंदू विवाह अधिनियम बना था, जवाहरलाल नेहरू के समय प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने हिंदुओं में ये एक कानून लाया कि आप एक ही शादी कर सकते हैं, इससे ज़्यादा शादी नहीं कर सकते। अगर 2 शादी रहेगी तो आप अगर नौकरी कर रहे हैं, बाकी जगह पे हैं, जैसे अभिनेता है ना, अगर ये गलत सूचना दे देंगे तो इन पे कार्रवाई हो जाएगी। आपका क्या नाम है? अरुद्रा। अनुग्रह? अरुद्रा। रुद्रा? अच्छा, अरुद्रा। अच्छा, रुद्रा ऐसे शंकर को कहते हैं। अरुद्रा, क्या लगता है आपको कि फिलहाल चुनाव है, आप तो अभी, हमें लगता है वोट नहीं देती होंगी आप, है ना, वोट नहीं देती हैं, लेकिन समझ तो होगी, है ना। क्या लगता है आपको, अभी जो सरकार चल रही है और वर्तमान इन पे आरोप लग रहे हैं, तो आप एक मतलब युवा होने के नाते क्या सोचती? मैं एक टीचर होने के नाते ये सोचती हूँ कि अभी के गरीब बच्चे जो पढ़ नहीं पा रहे थे, पहले के इतना नियम नहीं था, और अभी मुस्लिम हिंदू सारे के लिए नियम आ गया कि पढ़ सकता है। ऐसा कोई नहीं है मुस्लिम है तो ये पढ़ नहीं सकता है, हिंदू है तो ये पढ़ नहीं सकता है, इस स्कूल में नहीं जा सकता है। ऐसा अभी पहले चलता था कि ये मुस्लिम है तो ये पढ़ नहीं सकती है। ऐसा बहुत हम कानून बचपन से सुनते आए हैं। यही चीज़ मैं सोचती थी कि मैं मुस्लिम होगी तो मैं कैसे पढ़ती, या बड़े होकर मैं जॉब करती या नहीं करती। मगर अब कानून ऐसा निकल गया है, सरकार ने ऐसा करवा दिया है कि आप कहीं कुछ भी हो, आप एक पर्सन के नाते आप एजुकेशन ले सकते हैं कहीं भी जाके, चाहे वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट। और ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे प्राइवेट में ही पढ़े या गवर्नमेंट में ही पढ़े। अब तो सरकार ने गवर्नमेंट में भी ऐसा कर दिया कि कोई टीचर हो तो वहाँ टीचर अच्छे प्रोवाइड कर दिए। पहले ऐसा कुछ नहीं था कि गवर्नमेंट में और बस जाओ, अब तो गवर्नमेंट में भी कर दिया कि आप आइए, वहाँ से अच्छे एजुकेशन ले सकते हैं। शिक्षा तो मौलिक अधिकार है, हमारे संविधान में है। जैसा कि अभी अफसार ने बताया कि के पाठक जैसे अधिकारी अगर हों तो सरकारी उस स्कूलों में भी बच्चे आराम से पढ़ करके नौकरी पा सकते हैं। दूसरी बात है, बीपीएससी से टीचर आ रहे हैं, तो वेल एजुकेटेड टीचर होंगे तो बच्चों तक ये शिक्षा जाएगी, है ना। और सरकार ने जो दिया है, मतलब जितना भी अभी प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्टिफिकेट दे रहे हैं
और जितना भी एजुकेशन के लिए पैसे दे रहे हैं वो इसलिए दे रहे हैं कि बच्चे ये ना सोचे कि मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं पढ़ नहीं पाऊँगा, इसलिए सरकार ये चीज़ भी देख कर चल रहा है। और जितना भी वो उनके लिए घर बनवा रहे, इतना हम अभी देखे, जैसे कि मेरा ही एक गाँव है, वहाँ भी कुछ नहीं था, मगर अभी जिस समय में हम लोग हैं तो हम लोग सोचते ही नहीं कि वो अब गांव रहा भी है। वहाँ स्कूल्स बन गए, सरकारी स्कूल पहले था बहुत सारा था, मगर अब वहाँ इतने सारे स्कूल्स बन गए कि लगता है कि वहाँ वेल एजुकेटेड बन सकते। तो सरकार ने सब जगह देखा है, हर जगह कहाँ हो सकता है क्या नहीं हो सकता। मैं रिलीजन पे तो नहीं बोलूँगी कि रिलीजन पे क्या करवाया है उन्होंने, क्या नहीं करवाया हिंदू मुस्लिम के लिए। मैं एक रिलीजन पे बोलना भी नहीं चाहिए, बोलना भी नहीं चाहिए। और मैं एक टीचर होते हुए मैं बस इतना ही बोलूँगी कि जितना उन्होंने करवाया वो काफ़ी था अभी हम लोग के लिए, जितना हम लोग अभी देख सकते हैं, सोच सकते हैं। हम लोग की तो उतनी एज नहीं है कि तो मिट्टी का कच्चा मकान भी देखने को नहीं मिलता। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को ये चीज़ें मिल रही हैं, कोई अच्छा नहीं लगता। आपका नाम क्या है? साजिया। साजिया? साजिया तबस्सुम। शाजिया तबस्सुम, है ना? ठीक है शाजिया, सियासत चल रही है अभी, है ना? देश में अभी जोरों से सियासत चल रही है, हर नेता हर जगह पहुंच रहा है, भाषणबाजी कर रहा है, अपने अपने दावे कर रहा है। कोई कह रहा है कि ये गलत हैं तो कोई कह रहा है कि हम सबसे अच्छे हैं, है ना? गारंटी पे गारंटी दिए जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि जो मुस्लिम लड़कियां हैं एजुकेशन के क्षेत्र में, चूँकि आप शिक्षक हैं और अभी आप पढ़ भी रही है, तो एजुकेशन के क्षेत्र में कुछ बदलाव आया है? बहुत बदलाव आया है जब से के पाठक आए हैं। मतलब इस गवर्नमेंट स्कूल में भी बहुत अच्छे से पढ़ाई हो रहा है, जैसे प्राइवेट मतलब देता है। सरकारी योजनाओं का लाभ आपके परिवार को मिला है? हाँ मिला है। जैसे आयुष्मान कार्ड हो गया, राशन कार्ड, हाँ अभी हम लोग अप्लाई कर चुके हैं। और राशन कार्ड हम लोग का राशन मिलता है, हम लोग खाते भी हैं वो। खाते भी हैं? हाँ हम लोग को मिलता है गेनी। ये मोदी सरकार देती है? हाँ ये देती हैं। और स्कॉलरशिप वगैरह भी हम लोग को, मतलब जब भी फर्स्ट आए हैं तो हम लोग को मिला है अभी तक। हाँ मिला है। तो आप किस तरीके से देखती हैं जो मोदी सरकार पे आरोप लगता है हिंदू मुस्लिम का, बाकी चीज़ों का? मुस्लिम तो सभी लोग का राय रहता है ना, कोई मतलब मुस्लिम है तो वो अगेंस्ट जाता है। अब हम मुस्लिम है तो हम क्यों जाएंगे हिंदू के अगेंस्ट? हम क्यों जाएंगे? हिंदू मेरे हमको मतलब घर में आकर के थोड़ी ना मार रहा है या फिर कुछ कर रहा है, नहीं कर रहा है। मोदी तो मतलब हिंदू हैं तो वो हम लोग को सभी को सपोर्ट करे, ऐसे नहीं करे कि हाँ मुस्लिम को करेंगे हिंदू को नहीं करेंगे, ऐसा थोड़ी है। पार्शियलिटीज़ थोड़ी कर रहे हैं वो, नहीं सभी को कर रहे हैं। सभी को कर रहे हैं। अच्छा, लास्ट जो हमने अफसार से भी पूछा, मुस्कान से भी पूछा, वो 3 तलाक का मुद्दा पूरे देश में आता है। 3 तलाक के बारे में हम नहीं बोलेंगे। चलिए, ये थी मुस्लिम लड़कियां जो अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी बात रख रही थी। किसी ने कहा कि 3 तलाक अच्छा भी है और बुरा भी है, तो किसी ने कहा सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मोदी, और चूँकि अभी इनकी उम्र कम है, सियासत को कितना समझती हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जितना समझती हैं उन्होंने अपनी बातों को रखा। न्यूज़ फॉर नेशन के सियासी सफ़र में आगे भी हम इसी तरीके से कई तरह के लोगों से मुलाकातें और बातें करते रहेंगे।